गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं कमल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं कुछ इंट्राडे पोजीशंस और पोजिशनल बाय और सेल अपनी तरफ से जो मुझे लग रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको अगर मेरे वीडियोस आगे आने वाले चाहिए जिसमें मैं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें बताता रहूंगा, देता रहूंगा और आइडियाज फॉर प्रॉफिट्स भी रेगुलरली देता रहूंगा, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये डिस्क्लेमर है। मैं आज के स्टॉक्स रिकमेंड करूं उससे पहले जस्ट एक आपको ब्रीफ एक प्रीव्यू दे दूं कि मैंने जो पुराने स्टॉक्स मेंशन किए थे अपने पिछले वीडियोस में उनका परफॉर्मेंस कैसा है। ये सारी लिस्ट है आपके सामने जो मैंने स्टॉक्स अभी तक मेंशन किए हुए हैं आज तक। उसमें से एसआरएफ इंट्राडे कॉल थी जो अपना टारगेट मीट कर चुकी है। मुथूट फाइनेंस भी एक इंट्राडे स्टॉक था जो अपना टारगेट मीट कर चुका है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स एक पोजिशनल स्टॉक था जो अपने टारगेट मीट कर चुका है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल मैंने मेंशन किया था जो अपने टारगेट तक तो नहीं पहुंच पाया बट उसके काफी पास आ गया। टारगेट था 580 का और प्राइस जो उस दिन लगा इंट्राडे में वो 587 का लगा। पूरा मतलब नहीं कर पाया, सिर्फ 7 रुपए से रह गया। और इंडसइंड बैंक एक पोजिशनल सेल था मेरे हिसाब से जो 313 और 300 का मैंने टारगेट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, और वो अभी 330 पे है जो कि अपने टारगेट के काफी पास में है। और बाकी जो हैं वो पोजिशनल हैं तो वो भी मेरे ख्याल से आने वाले समय में अपने टारगेट को मीट कर लेंगे। और एशियन पेंट्स जो है वो भी अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैंने एक दो दिन पहले ही रिकमेंड किया था तो वो फ्राइडे को तो काफी अच्छा मूवमेंट हुआ उसका 2.5-3% का। और उसके बाद आगे भी आने वाले समय में अपने टारगेट मीट होने के पूरे चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। पहला स्टॉक जो मुझे लगता है सीईएससी है जो मेरे हिसाब से एक सेल पोजीशन होनी चाहिए। इसका करंट मार्केट प्राइस है 550 और स्टॉप लॉस इसका अगर कोई पोजीशन लेता है तो उसका होना चाहिए 600 अकॉर्डिंग टू मी। और टारगेट्स जो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में वो रीच करेगा वो है 520, 455 और 430 के। और इसका रीजन ये है कि ये यहाँ तक बढ़ तो गया, ये आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे अपना रिसेंट हाई लगाया है लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। इसका जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही है। यहाँ पे थोड़ा सा इसने हल्का सा पिछले 3-4 दिनों में एक सपोर्ट के करीब लिया था लेकिन उस सपोर्ट को कैपिटलाइज करके ऊपर नहीं जा पाया और इसने फ्राइडे को फिर से दोबारा अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू कर दी है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आने वाले दिनों में इसको नीचे मूव करना चाहिए और ये अपने टारगेट्स को अगले कुछ समय में पूरा कर देगा। नेक्स्ट स्टॉक मेरे हिसाब से मन्नापुरम फाइनेंस है और ये भी अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ सेल। इसका करंट मार्केट प्राइस 115 मैंने बोला है, हालांकि 113 114.35 है बट कई बार क्या होता है स्टॉक अगले दिन जो है अगर गैप डाउन ना खुले तो पिछले क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा रिट्रेस भी करता है इन आइदर डायरेक्शन। मतलब अगर पिछले दिन नीचे गया था तो अगले दिन हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए और उसी तरह से अगर ऊपर जा रहा था तो अगले दिन हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए। कई बार होता है मारूबोजो कैंडल भी बनती है या गैप अप भी खुलता है बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है तो इसीलिए नॉर्मली थोड़ा सा क्लोजिंग प्राइस से अगले दिन थोड़ा सा रिट्रेस भी कर सकता है। तो इसीलिए मैंने उसको 115 का करंट मार्केट प्राइस दिया है इंस्टेड ऑफ 114 रुपए 35 पैसे। मेरे हिसाब से इसके आने वाले दिनों में जो टारगेट्स हो सकते हैं वो हैं 107, 102 और 93। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से होना चाहिए 123। इसका भी रीजन यही है कि पिछले कई दिनों से ये नए हाइज नहीं बना पाया। यहाँ पे इसका टॉप रहा है पिछले कुछ दिनों का और इसने एक दो बार कोशिश की उसको ब्रेक करने की लेकिन नहीं करके अब इसका डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है।
तो मेरे ख्याल से इसको भी नीचे आना चाहिए और आने वाले कुछ दिनों में अपने टारगेट्स को मीट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ये भी मेरे हिसाब से सेल होना चाहिए। इसका करंट मार्केट प्राइस मैंने लिया 116 रुपए, टारगेट है 100 रुपए का और स्टॉप लॉस होना चाहिए 125 रुपए। और इसमें भी हम देख सकते हैं इसके चार्ट में भी कि ये अपने 200 डे, 50 डे और 20 डे EMI से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 20 डे से हल्का से नीचे है, लेकिन बाकी दोनों EMI से काफी नीचे है। ये 2-3 बार इस लेवल पे आके रिटेस्ट कर चुका है और यहाँ तो इसने एक शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न बनाया है। और इन केस अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं पता कौन कौन से होते हैं, तो मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी द अल्टीमेट गाइड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको पैटर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का उतना ज्ञान नहीं है, तो ये वीडियो देखने से पूरे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा पैटर्न कहाँ बनने से क्या इफेक्ट होता है, कब वो बन सकता है, किस तरह का होता है पैटर्न। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो और जिन जिन को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता है वो कमेंट्स में अपना जरूर लिख के बताएं कि उनको क्या क्या पता है, और अगर उनके कोई सवाल हैं तो वो भी वो लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये एक दो बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है। पहले तो खैर यहाँ आके वापस चला गया इस लेवल पे आके, फिर यहाँ पे उसने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर यहाँ पे तो उसने शूटिंग स्टार बनाई दिया और उसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। और यहाँ पे भी इसने हल्का सा जो लेवल बनाया था उससे थोड़ा सा मुझे लगता है ये जो है पॉइंट ये नीचे है उस लेवल से, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू करके और आपको टारगेट मीट होता हुआ दिखे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI प्रू लाइफ। इसका भी मुझे सेल लगता है। करंट मार्केट प्राइस है इसका करीब 350 और इसका आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से जो टारगेट होना चाहिए वो 320 और 300 का होना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस कोई रखना चाहे तो अगर पोजीशन लेता है तो 370 का स्टॉप लॉस हो सकता है। इसका भी रीजन सेल देने का यही है कि ये जो लोज टच किए थे इसने इस पॉइंट के आसपास में, उसके बाद अच्छी रिट्रेसमेंट हुई, बट यहाँ आके उसको पॉजिटिव मोमेंटम हम देखें तो पिछले एक महीने से नहीं मिल पा रहा है। तो ये लेवल्स आए थे इसके रफली मई के शुरुआत में या अप्रैल एंड में, और उसके बाद से इसने एक दो बार कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद यहाँ से जो है इसका नेगेटिव कर्व बनना शुरू हो गया और उसके बाद से यहाँ से इसने डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू कर दिया। और रिजल्ट्स भी जो थे इसके वो ज्यादा अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट जितने भी इसने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं इस साल में वो पिछले सीक्वेंशियल या ईयर ऑन ईयर के मुकाबले अच्छे नहीं रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी भी जर्नी जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगी और इसके जो टारगेट्स हैं वो तो मैंने मेंशन कर ही दिए हैं, तो इसको भी कंसिडर किया जा सकता है सेलिंग के लिए। नेक्स्ट स्टॉक इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका मेरे हिसाब से बाय होना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस है 425 और टारगेट्स जो मुझे लगता है वो है करीब 470, 500 एंड इवन 550। स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका 380 जो मैं समझता हूँ। और इसका रीजन ये है कि अगर हम देखें तो ये जो लोज लगाए थे इसने मार्च एंड अप्रैल में, उसके बाद से द जर्नी हैज बीन अपवर्ड ओनली। इसने वेव्स बनाई हैं तो ये देख सकते हैं, लेकिन ये जो वेव्स हैं ये रिसेंटली इनफैक्ट और छोटी होती जा रही हैं। और उसकी वजह यह है कि कोविड के बावजूद जो ट्रैक्टर्स की डिमांड है वो काफी ज्यादा है। फार्मिंग पे उतना उसका कोविड का असर नहीं पड़ा है और सप्लाई जो है वो कंपैरेटिवली कम है क्योंकि ऑपरेशंस बंद हो गए थे। बट नाउ महिंद्रा एंड महिंद्रा इज प्लानिंग टू रन डबल शिफ्ट्स टू मेक अप फॉर द सप्लाई। एंड एज वी ऑल नो दैट महिंद्रा एंड महिंद्रा इज द बिगेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। इनकी सेल्स जो है एस्कॉर्ट से भी काफी ज्यादा है, 3 से 4 गुना ज्यादा सेल्स होती हैं और इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। और ये जो मूवमेंट्स हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में ये ठीक वॉल्यूम्स भी हुई हैं और जो फ्राइडे के वॉल्यूम्स थे वो काफी अच्छे, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स पे इसने प्रीवियस हाई को भी
बीट कर दिया जो कि यहाँ बना था, और उससे पहला जो हाई है वो यहाँ बना था, तो ये कंटिन्यूसली न्यू हाइज बना रहा है। तो मैं समझता हूँ इसकी जर्नी ऊपर की कंटिन्यू होनी चाहिए और ये अपने कुछ दिनों आने वाले दिनों में टारगेट्स को मीट करना चाहिए। अभी तक हमने जो भी स्टॉक्स मेंशन किए थे वो सारे के सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। तो अगर कोई अपने रिसर्च करके या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके उनमें पोजीशन लेना चाहता है या लेता है तो वो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में ले सकता है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हो सकती है। और अगर कोई इंट्राडे लेना चाहे तो वो भी ले सकता है, बस वो उस दिन का ट्रेंड देख ले कि वो उस ट्रेंड जो है वो रिकमेंडेशन के हिसाब से ही हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा बाई साइड में ही जाए, और बाकी जो स्टॉक्स हैं वो क्योंकि सेल के थे तो वो सेल साइड में ही जाए, तो ली जा सकती है पोजीशन। और स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप लॉस प्रीवियस डे का हाई रखा जा सकता है अगर फ्यूचर्स बेचता है कोई तो, और टारगेट जो है वो इंट्राडे में डिफाइन करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई स्टॉक कितना गिरेगा या कितना बढ़ेगा एक दिन में बहुत मुश्किल होता है। कई कई बार स्टॉक 1-2% ही मूवमेंट करता है, कई बार एकदम फ्लैट क्लोजिंग होती है, और कई बार 10-20% भी मूवमेंट हो जाती है, 5-6% भी हो जाती है। तो इंट्राडे टारगेट देना काफी मुश्किल होता है, लेकिन 2 से 3% का एवरेज मूवमेंट लगा के रखा जा सकता है, अनलेस कोई बहुत ही ट्रेंड डे हो और वो मूवमेंट काफी ज्यादा बन जाए। और अगर पोजीशन लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पोजीशनल में टारगेट अचीव होने के काफी अच्छे चांसेस हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो या तो पोजीशनल फ्यूचर्स में करके रखें बाय या सेल, या वो महिंद्रा के केस में कॉल ले सकते हैं, या बाकी केसेस में पुट ली जा सकती है फॉर जून सीरीज। नेक्स्ट है आरती इंडस्ट्रीज। करंट मार्केट प्राइस मैंने 1020 लिया, जबकि इसकी क्लोजिंग हुई थी करीब 1029 की, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्राइडे को जो पुल बैक हुआ था उसके बाद में इसको नीचे खुलना चाहिए। इसके आज रिजल्ट्स अनाउंस होने थे लेकिन अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है, तो अदरवाइज मैं वो भी डिस्कस कर लेता। और इसका टारगेट मेरे हिसाब से होना चाहिए 1150 के आसपास में, और अगर कोई पोजीशन लेता है तो उसको स्टॉप लॉस रख सकता है 975 की। और उसकी वजह यह है कि यहाँ जो इसने लोस टच किए थे उसके बाद इट स्टार्टेड मूविंग अप, और हमने अभी तक देखा है इसने कोई नया लो रिसेंटली नहीं बनाया है, और यहाँ पे भी इस लेवल के आसपास भी आके ये कर्व बना रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो ये जो कर्व इसने बना लिया है और ऊपर जा रहा है, वो इसका पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। रिजल्ट्स की भी if anybody wants they can see the results also, क्या रिजल्ट्स आए हैं, बट उम्मीद यह है कि रिजल्ट्स ठीक होने चाहिए और ये आने वाले दिनों में अपने टारगेट्स को भी मीट करना चाहिए। बट रिजल्ट्स अगर बहुत खराब होते हैं तो ऑब्वियसली पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है, वन कैन वेट एंड वॉच। लेकिन अच्छे वॉल्यूम्स धीरे धीरे देख रहे हैं हम कि इसके वॉल्यूम्स भी पिछले 3 दिनों में लगातार बढ़ रहे हैं, और ये सारी की सारी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो होपफुली इट शुड गो ऑन टू मेक न्यू हाइज एंड अचीव द टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये भी कैश में बाय किया जा सकता है। इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 960, हालांकि क्लोजिंग हुई थी 978 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है कि ये 960 तक भी जा सकता है नीचे, तो वन कैन बाय अराउंड 960 970 लेवल्स। और इसके जो रिजल्ट्स आए थे ये भी ठीक थे, तो मैं समझता हूँ इसकी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू होगी, और इसका टारगेट मेरे हिसाब से होना चाहिए 1100 से लेकर 1150 या 1200 तक। और अगर कोई पोजीशन लेता है तो स्टॉप लॉस 875 का रख सकता है। इसमें भी वही है कि यहाँ इसका लो बना इस लेवल पे, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ऊपर गया, फिर दोबारा इसने लो टेस्ट किया, उसको ब्रीच नहीं करके फिर इसने अपनी अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करी, यहाँ नीचे आया, लेकिन यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलके ये दोबारा ऊपर जा रहा है। और 22 मई को इसके रिजल्ट आए थे जो काफी अच्छे थे, और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे इसने एक हालांकि फ्राइडे वाज अ डाउन डे फॉर इंडियन मार्केट्स, लेकिन इसने काफी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा स्पेशली आफ्टर द रिजल्ट्स। और इसने अपने 20 डे ईएमए को तो पार कर लिया है, इट इज क्लोज्ड अबव द 20 डे ईएमए, तो आई थिंक नाउ इट शुड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स 50 डे ईएमए, और 200 दिन के ईएमए के आसपास भी ये जाएगा।
और उम्मीद करते हैं कि 1200 का जो लेवल है वो भी आने वाले दिनों में पूरा हो सकता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आने वाले दिनों में भी आपके लिए ये स्टॉक्स लाता रहूंगा, और इन स्टॉक्स को आप रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो आप इसमें पोजीशन लेके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। और thank you for watching this video, and please also share this video with anybody whom you think can benefit from this, जिससे किसी का आपको लगता है कि फायदा हो सकता है मेरे वीडियो से, तो आप उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो। और आई होप you will take care and be safe. Thank you so much once again.